नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और ये पता नहीं ओवरऑल तो YouTube की देखे तो पता नहीं कौन सी क्लास है, क्योंकि ये 1000 से ऊपर वही क्लास हो रही है, 900 से ज्यादा की हो गई है ना। लेकिन जितने भी 1000 से ऊपर की हो गई है काउंट नहीं कर पाते। तो वैसे ये जो है अपने स्कूल व्याख्याता की है वो 33वीं क्लास है। और इसके अलावा आरबीएसई का अपने अलग बैच चल रहा है, जिसमें शुक्र शनि रवि को 3 क्लासेस आपको दी जाती है, जिसमें आरबीएसई राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें कवर करवाई जाती है। इसमें अपन कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र को कवर। इसके अलावा जो क्लासेस चल रही है, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको बता दूं, इसके अलावा जो क्लासेस चल रही है, इसके अलावा साइंस की जो जीएस की जो प्रथम प्रश्न पत्र में स्कूल व्याख्यान में पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ क्लासेस कवर हो चुकी है। और इंग्लिश की क्लासेस भी आज शाम 8 बजे से, यानी कि शाम को 8 बजे इंग्लिश की क्लासेस ग्रामर की वो भी आपके शुरू हो जाएगी। तो ये बाकी जीके तो मैं आपके कवर करवा ही रहा हूं, अदर सब्जेक्ट जो है वो भी अदर फैकल्टीज आपके कवर करवा रहे हैं। तो नियमित रहें और निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। आज की इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, उसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो पिछली बार जुड़ा था सिलेबस में। जब सिलेबस चेंज हुआ, जो लेटेस्ट सिलेबस जो चेंज होकर आया है अभी तक आप लोगों के पास जो है, जो पिछली भर्ती हुई, जिस एग्जाम जो हुआ है जिस सिलेबस पे, उसके अंदर ये चेंज हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जोड़ा गया है, राजनीतिक जन जागरूकता। यही सेम टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी जुड़ा है और यही सेम टॉपिक स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में भी जुड़ा है। ठीक है, दोनों के फर्स्ट पेपर में राजस्थान वाले सारे टॉपिक सेम है, चाहे कोई आप उसकी तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, ये दोनों समान रूप से होती है। इसके अंदर पढ़ना क्या होता है उस चीज को समझना। राजनीतिक जन जागरूकता के अंदर जन यानी जनता और जनता के अंदर जागरूकता। अब ये जन जागरूकता किस किस माध्यम से पहुंच सकती है, या इनके लिए किन किन संस्थाओं ने काम किया है, ये या इनके लिए किन किन व्यक्तियों ने काम किया है, वो चीज। यदि जन जागरूकता को पूरा अपन कवर करने जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं है। इस चीज को भी समझना है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जनता को जागरूक करने की कोई सीमा है क्या, कि भैया हाँ मैं करा जनता जागरूक और हाँ ठीक है, इतनी जनता जो है मेरी लिमिटेशन आ जागरूक होगी, बस हम जागरूक करने के काम को नहीं है। एडो कभी हो सके नहीं हो सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जनता को बस वही है कि व्यक्ति के सीखने की जो है कोई लिमिट नहीं होती, व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। वैसे ही जनता को जागरूक करने की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर जो संस्थाएं जिन्होंने काम किया है उन चीजों को इसके अंदर पढ़ना होता है। अब चाहे उसमें समाचार पत्र आ गए तो वो भी जन जागरूकता के अंदर आ जाएंगे, आपके कोई व्यक्तित्व आ गए तो वो भी जन जागरूकता के अंदर आ जाएंगे, और जो संस्थाएं आ गई वो जन जागरूकता के अंदर आएगी। तो ये टॉपिक नया जुड़ा था। इसके अंदर यदि राजनीतिक जन जागरूकता के अंदर ही क्रांतिकारी कुछ गतिविधियां भी जोड़ दिया जाए तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें होती है। तो आपको पढ़ना होता है ये, और इसी पैटर्न पे अपन आगे चलेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से सवाल बनते हैं और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको चाहिए और याद करने हैं, उस चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। देखो हो गई क्लास की भूमिका अब पूरी हो चुकी है, अब अपन को बढ़ना पड़ेगा क्लास की तरफ। मैं नहीं भी बढ़ा तो अब क्या है, विद्यार्थी स्किप करके बढ़ जाएंगे। तो अब चलते हैं अपन क्लास की तरफ। सबसे पहली चीज जो लिखा हुआ है स्लाइड पे, उस पर कहीं ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोलूंगा उसको सुनना है। यदि याद करना है तो ये करना है। हाँ, यदि आपको क्या नहीं, हमको तो मिल गया मैटर, सर ने जो तैयार किया था वो मैटर मिल गया, सर थोड़े इधर उधर हो, हम बगल से झांक के लिख लेते हैं और काम तमाम, ऐसा करोगे तो याद नहीं होगा। आप मेरी क्लासेस देखते हो याद करने के लिए, तो याद करने के लिए आपको मुझे सुनना पड़ेगा। चाहे मैं आपको पकाऊं या नहीं पकाऊं, आपको सुनना तो पड़ेगा, तभी याद होगा। मैंने यहां पे स्टार्ट में बात की कि जन जागरूकता, जनता को जागरूक करना है। अच्छा, जनता जागरूक होगी तो हित किसका होगा? जनता का तो हित है ही। जनता का हित होगा तो हित किसका होगा? हित होगा देश का। किसका हित होगा? देश का। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं प्रमुख संस्थाएं और उनका योगदान। ठीक है, राजनीतिक जन जागरूकता के अंदर मैंने कहा किसका हित होगा? देश का हित होगा। यदि जनता जागरूक होगी तो हित किसका होगा? देश का हित होगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, देश हितैषिणी सभा। हित किसका होगा? देश का हित होगा। ठीक है, देश का हित होगा। देश हितैषिणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। अच्छा, देश के हित की बातें कौन सोच सकता है? आप अपनी तरफ से इमेजिन करो कि देश की हित की बातें कौन सोच सकता है? दो तरह के पुरुष होते हैं, एक होते हैं सज्जन पुरुष, एक होते हैं इसके विपरीत खल कामी जिन्हें कहा जाता है। खल होते हैं, वैसे सज्जन का अपन सोचते हैं दुर्जन, लेकिन होता क्या है? विपरीत खल होता है। ठीक है ना। तो एक तो होता है सज्जन पुरुष, जो देश के हित का सोच सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं? सज्जन पुरुष।
तो देश हितैषणी सभा की स्थापना किसके समय हुई होगी? सज्जन सिंह जी के समय होगी। सीधा ध्यान लेके जाऊंगा यहां, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो यहां से एक चीज सीधी याद हो गई कि पहली चीज जन जागरूकता में यदि अपन को कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ना है देश हितैषणी सभा। सबसे पहले नाम आना चाहिए देश के हित का। तो कोई ये मतलब किसी भी रियासत में समाज सुधार की पहली संस्था है, ये चीज भी आपको यहां से लाइन याद हो गई कि सर ने कहां से शुरू किया? जन जागरूकता से। जन जागरूक होंगे तो देश जागरूक होगा, देश का हित होगा तो देश हितैषणी सभा होगी, और देश के हित की सिर्फ सज्जन व्यक्ति सोच सकता है। तो सज्जन सिंह जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। और सबसे पहले हित की बात आती है तो ये सबसे पहले ये किसी भी रियासत की पहली संस्था है। अब आपको पीछे याद करने के लिए बचा क्या? इसकी डेट बची है। तो जुलाई 1877 याद कैसे करना चाहिए? किसी भी डेट को याद करने का एक तरीका है, यदि आप सीधी मतलब तारीख से याद करने लगोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। सबसे पहले आपको याद नहीं होता तो उसका सन याद रखा करो, ठीक है? सन याद रखा है, फिर सन याद करते हैं ना तो ध्यान थोड़ा सा महीने की तरफ अपने आप चला जाता है। 1877 आपने याद रखा है, आपका ध्यान अपने आप जुलाई की तरफ जाएगा। जब आपको धीरे धीरे महीना याद हो जाएगा तो आपको तारीख याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ऑटोमेटिक दिमाग में ये फिट हो जाएगी कि ये 2 जुलाई 1877 है और इसको ऐसे ही याद रखना है। अब मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये इस स्लाइड के इस तरफ का पार्ट आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो चुका है। बस यही तरीका है। अब आप चाहे रट्टा मारने बैठ जाते, भूल जाते 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन इस चीज को भूले ही नहीं भूलोगे, मरिए नहीं भूली जाए। मारवाड़ी में क्या देखो, मारवाड़ी नहीं आवे क्लास के बीच में जितने मजो नहीं आवे, मारवाड़ी में मरिए ही नहीं भूली जाए। मरिए यानी मर जाओगे लेकिन भूलोगे नहीं, ये चीज है। मारवाड़ी का ट्रांसलेशन यह है कि मरिए ही नहीं भूली जाए, तो यानी मर जाए तो भी भूल नहीं सकते इस चीज को। अच्छा, ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता पड़ी कि विवाह से संबंधित, यानी यहां पे इस समय जो है राजस्थान के अंदर विवाह से संबंधित कुरीतियां, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी प्रचलन में जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसको हर परिवार जो है अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो कई सारी ऐसी प्रथाएं थी, ऐसी चीजें थी, जैसे बहु विवाह हो गए, त्याग प्रथा हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं समाज के लिए सही नहीं थी। तो इन सभी के लिए वैवाहिक सुधार करने थे, वैवाहिक संबंधी ये सुधार थे कि भाई विवाह की उम्र से संबंधित हो गए, बाकी सारे सुधार, वो सारी चीजें इसमें देश हितैषणी सभा में कवर हुई है। दैट्स ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं राजपूत हितकारिणी सभा का। अच्छा, सज्जन सिंह जी की बात हुई है। सज्जन सिंह जी कौन थे? मेवाड़ महाराणा थे, राजपूत थे, गोहिल वंश से संबंधित थे, ठीक है। अब बात करते हैं राजपूत। अब इन्होंने तो देश के हित की सोची, तो अब इनके हित की भी सोचनी पड़ेगी। तो राजपूतों के हित के लिए राजपूत हितकारिणी सभा, जिसका नाम बाद में हो गया वॉल्टर कृत हितकारिणी, वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। अच्छा, वॉल्टर कौन था? वॉल्टर उस समय का तत्कालीन जहां भी आए ना तब समझना कि उस समय था। तत्कालीन कार्यवाहक एजीजी था। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये चीजें सारी साथ में कवर होनी चाहिए। देखो, स्किप करने वालों को मजा नहीं आएगा, ये बात है। और मेरी क्लास यदि देखोगे आप तो आपको मजा लेना है और याद करना है, ठीक है ना। स्किप जो आंगलियां करें ना मोबाइल में टक 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 टक, वो मेन मजा तो खो देते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं हाँ ये यही चीज है, जबकि ये जितनी लिखी होती है उसकी 2 गुना करके मैं यहाँ पे देता हूं आपको। और मेन चीज क्या है, दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं कि इनको याद करवानी है। ये चीजें तभी होगी जब आप थोड़ी सी हमारी बकैती सुनोगे, ठीक है। अब वैसे इसका गठन जो है वो 1888 में हो गया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन व्यवस्थित रूप से इसका गठन जो है 1889 माना जाता है। सभी रियासतों के शासकों को वगैरह इकट्ठा करके, फिर देखो यदि किसी भी समाज के हित की यदि बातें करनी है या किसी भी व्यक्ति के हित की बातें करनी है तो जो है आचरण व्यवहार वगैरह सब सही होना चाहिए, खान पान वगैरह सब सही होना चाहिए। खान पान में पान का मतलब होता है पीने लायक, पीते क्या है, वाटर। तो इससे ध्यान रखना कि वाटर हर समाज के लिए शुद्ध होना चाहिए, वाटर कह दो। और यदि था दिमाग में आ जाए क्वार्टर, तो क्वार्टर ये में भी बिल है वाटर, ठीक है। तो वॉल्टर कृत ही राजपूत हितकारिणी सभा है, ठीक है। अब क्वार्टर ये में भी मिलान पिया तो कोई दूषित पानी तो पीवे कौन? दूषित पानी चाहे कितो ही कोई आदमी नशे में तो भी दूषित पानी खा लियो, क्वार्टर भी नहीं पीवे। तो क्वार्टर में भी चाहिए शुद्ध वाटर। तो यहाँ पे हित के काम किए हैं वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा। ये वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, यानी कि इसके प्रयासों से गठन हुआ है। 1889 सन पूछा जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या था? राजपूताना में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करना। समाज में देखो
आज भी बात करें तो कई तरह की बुराइयां हर समाज में व्याप्त होती है। आज भी प्रयास चलते हैं समाज की बुराइयों को दूर करने के, पहले भी चलते थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा, ठीक है। क्वार्टर में भी मिलान पियो वाटर तो चाहिए करो शुद्ध, ठीक है। वॉल्टर कृत यानी कि वाल्टर ने क्या किए हैं, हित के काम किए हैं, ठीक है। चलिए ये याद रखना है। तो यहां से ये चीजें यहाँ पे आपके क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसे बाद में जो है 1936 में भंग भी किया गया था, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे देश के हित की बात हो गई, ठीक है। यहाँ देश हित की, ये देश हित की बात हो गई, यहाँ राजपूत समाज के हित की बात हो गई। अब बात करें कि सभी के हित करने हैं। भाई देश हित की बात होगी तो सज्जन सिंह जी, सज्जन पुरुष थे, सज्जन सिंह जी ने कर दी। राजपूत समाज के हित की बात करें तो वाल्टर ने प्रयास करके इसने स्थापना कर दी। अब हित करना है सभी का, पूरे सर्वजन का हित करना है। तब क्या होगा, तब तो फिर देवता यानी कि भगवान के ही बस की बात है कि भगवान ही कर सकते हैं। तो हे कृष्ण, हे गोपाल, हे कन्हैया, हे जय श्री राम, बस आप ही आसरा हो सभी का हित करने के लिए। तो ध्यान देना पॉइंट क्या है, सर्व हितकारिणी सभा। और देखो है कौन कौन करेंगे, गोपाल। गोपाल कौन होते हैं, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का ही नाम क्या है, कन्हैया। कन्हैया भी कृष्ण भगवान। और श्री राम, यानी सभी के हित की बात है तो हमें भगवान को याद करना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, हमें गोपाल जी को याद करना पड़ेगा, हमें कन्हैया लाल जी को याद करना पड़ेगा। तो सर्व हितकारिणी सभा आ जाए तो ध्यान रखना स्वामी गोपाल दास, पंडित कन्हैया लाल ढूंढ और श्री राम मास्टर, इन्होंने इनके प्रयासों से हुई है। और 1907 के अंदर चूरू में स्थापना हुई, ये तो याद रख सकते हो। अब इन्होंने सभी के हित की सोचा है, तो सभी के हित में इन्होंने सबसे ज्यादा जो दो चीजें हैं, एक तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए, तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने पुत्री पाठशाला की स्थापना की। और हरिजनों के उद्धार के लिए इन्होंने हरिजनों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की है। तो ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखनी है। ये इनके अधीन ही संस्थाएं थी, ठीक है, सर्व हितकारिणी सभा के अधीन ही ये संस्थाएं थी। तो यहाँ पे अब ये पूरी स्लाइड आप लोगों को याद हो चुकी है, तो यहाँ कोई गड़बड़ करनी नहीं है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। अब देखो देश के कहीं भी किसी भी कोने में कोई बैठा है, वो सोचे कि मुझे राजस्थान की मतलब व्यवस्थित तरीके से उसकी व्यवस्था करनी है, सही सब कुछ करना है। तो राजस्थान की सेवा करने का जो विचार आया है वो वर्धा से आया है। वर्धा कहाँ, महाराष्ट्र में। यानी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, सबसे पहले तो आपको सन याद रखना है, कोई बात नहीं, याद नहीं रहे तो 2 बार 19 लिख लेना। सेवा करनी है तो एक बार में नहीं 2 बार में होगी, तो 2 बार 19 लिख लेना। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई कहां, वर्धा बैठे बैठे, वर्धा महाराष्ट्र में बैठे बैठे विचार आया कि राजस्थान की सेवा करनी चाहिए। फिर दूर बैठे थे, दूर बैठे बैठे सेवा हो नहीं सकती, व्हाट्सएप टेलीग्राम में कोई सेवा इतनी मतलब हाथ पग दबाना है तो प्रत्यक्ष आणो पड़ी, बट बैठा बैठा सेवा वह कौन। बाद में जो है इसका कार्यालय जो है यहाँ पे इस राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित किया गया था। तो 1919 में वहां किया था, फिर संघ का स्थानांतरण यहाँ पे ध्यान देना 1920 में अजमेर कर दिया गया। तो स्थापना जब पूछे आपको तो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई है और फिर बाद में स्थानांतरण करके इसे अजमेर लाया गया था, ठीक है। अब उस समय अजमेर ही क्यों लाते थे, कोई भी कार्यालय या कोई भी संस्था का गठन अजमेर में क्यों किया जाता, क्या अजमेर मतलब बीचों बीच, ठीक है। मारवाड़ी में क्या है, हिंदी में भी कहते हैं बीचों बीच, बीचों बीच क्या है जी को अजमेर, ठीक है, सीधा केंद्र के अधीन रहता था, यानी कि सेंटर पॉइंट। अजमेर क्या था, सेंटर पॉइंट था, इसलिए अजमेर स्थानांतरित किए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इनके संस्थापक कौन कौन थे। संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का अपन ने बिजोलिया यानी आरबीएससी वाली क्लास देखी आपने, तो उसके अंदर और अभी इन क्लासेस में भी आगे किसान आंदोलन आएगा, मैं पढ़ाऊंगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, गुर्जर थे, और फिर इनके ऊपर काफी सारे बैन लगे तो फिर दाढ़ी आड़ी बढ़ा के रोल बदल के घूमते थे, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक, जन्म इनका 1882 गुठावली बुलंदशहर यूपी के अंदर हुआ है, ठीक है। मूल नाम क्या था, भूप सिंह, और राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास माने जाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक अपने विजय सिंह पथिक माने जाते हैं, और भारत में सहजानंद माने जाते हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग चलते हैं, तो ये यहां ध्यान रखें। इनका सहयोग करने के लिए कौन कौन थे, राम नारायण चौधरी थे, राजस्थान सेवा संघ की बात हो रही है, हरिभाई किंकर थे, अर्जुन लाल सेठी थे, केसरी सिंह वारठ थे, और जमनालाल बजाज। ये ऐसी बटालियन है, ये ऐसी टुकड़ी है
जो राजनीतिक जन जागरूक से संबंधित संस्थाओं में आपको सब जगह पढ़ने को मिलेगी। जमनालाल बजाज बार बार पढ़ने को आएंगे। केसरी सिंह बारट क्रांतिकारी, यदि कहीं शब्द आता है राजस्थान से संबंधित और केसरी सिंह जी बारट का नाम नहीं आए तो वो है ही नहीं। अर्जुन सिंह जी कौन है? अर्जुन सिंह जी, ये देखो अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन सिंह जी नहीं, अर्जुन लाल सेठी। काम इनके सिंह की बात है तो मेरे दिमाग में हमेशा अर्जुन सिंह ही आता है और मेरे काफी सारे मित्र हैं अर्जुन सिंह, तो अर्जुन सिंह ही आता है। अब इन्होंने, ये अर्जुन सिंह इसलिए निकला, इन्होंने कई सारे सिंह तैयार किए हैं, यानी इन्होंने कई सारे ऐसे क्रांतिकारी, इनको प्रशिक्षण देते थे, कई सारे क्रांतिकारी तैयार किए जिन्होंने राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी, ये सब जो है इनके सहयोगी रहे थे राजस्थान सेवा संघ में। अब देखो यहाँ स्थानांतरण हो गया। अब इस संस्था द्वारा ही एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया जिसका नाम था राजस्थान केसरी। प्रथम प्रकाशन इसका वर्धा से ही हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्धा में स्थापना हुई है, इसका भी प्रथम प्रकाशन वर्धा से हुआ है। संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक, क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो वहीं पे सह संपादक कौन थे? राम नारायण चौधरी। तो यहाँ पे भी सहयोगी में अपन ने सबसे पहले किसको पढ़ा? राम नारायण चौधरी। तो इसके सह संपादक कौन थे? राम नारायण चौधरी। अच्छा, राजस्थान केसरी के साथ साथ एक और समाचार पत्र पढ़ने में आता है जिसका नाम बार बार परिवर्तित किया गया, परिवर्तन हुआ है, नवीन राजस्थान। ठीक है, नवीन राजस्थान का प्रकाशन कहां से हुआ? अजमेर से। अब चूंकि ये संघ जो है स्थानांतरित हो गया था फिर अजमेर में, तो फिर बाद में पहले राजस्थान केसरी निकला है, बाद में नवीन राजस्थान निकला। तो मैंने यहाँ पे भी पहले राजस्थान केसरी लिखा है, बाद में नवीन राजस्थान लिखा है, ताकि आप लोगों को ये स्लाइड जो है दिमाग में ऐसे की ऐसे छपी रहे और आप लोग कर सके अच्छे से। तो अजमेर बाद में स्थानांतरित हुआ है, तो अजमेर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र नवीन राजस्थान था, जिसके संपादक तो थे पथिक जी और सह संपादक इसके भी रामनारायण चौधरी थे। ठीक है, अब इनमें क्या होता था समाचार पत्रों में, भाई सरकार को या अंग्रेजों को ऐसा लगता कि ये तो जनता को भड़का रहे हैं, ये तो जनता को हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तब वो क्या करते थे? इन पे रोक लगा देते थे। तो अपा क्रांतिकारी भी किन कम थोड़िया, अपा ए रोक लगाता, अपा दूजे नाम उकाड़ देता कि थे रोक तो नवीन राजस्थान लगाई है। अपा कह सकता थे रोक तो नवीन राजस्थान लगाई है, मैं तरुण राजस्थान निकाल रही हूं, तो ये क्या नाम चेंज कर देते, नवीन राजस्थान पे रोक लगाया तो इसका नाम लिख दिया तरुण राजस्थान। समाचार पत्र के अंदर सामग्री कंटेंट वो का वही था, लेकिन नाम बदल दिया, तरुण राजस्थान कर दिया। तो क्रांतिकारी भी जब करनी है, क्रांति तो करनी है, तो इन्होंने फिर तरुण राजस्थान के नाम से, जिसके संपादक फिर सोहनलाल गुप्त को बनाया गया, सोहनलाल गुप्ता को बनाया गया। तो ये परिवर्तित नाम था इसका। टू द पॉइंट चीजें जो आपको याद रखनी है, मैंने साथ साथ आपको स्टोरी के रूप में बताया, टू द पॉइंट जो याद रखनी होती है कि एग्जाम अप्रोच के अनुसार आप सोचते हो कि इतनी सारी चीजें किताब में होती है, एग्जाम अप्रोच के अनुसार हमें टू द पॉइंट की पॉइंट क्या लेकर चलना होता है वो इन स्लाइड्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अगली संस्था की, वीर भारत सभा। ठीक है, वीर भारत सभा। एक तो यहां पे आपके कंफ्यूजन होता है कि वीर भारत सभा और एक वीर भारत समाज, बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन को आज ही दूर करना है। ठीक है, जहां पे बात आएगा वीर भारत सभा की, वहां पे बात आएगी केसरी सिंह बारट की। ठीक है, अब जब हिंदी पढ़ते हैं तो हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला के अंदर हम वर्ग पढ़ते हैं कि क वर्ग, क वर्ग में फिर क ख ग ग ng सब आएंगे। ठीक है, च वर्ग च छ ज ज ञ सब आएंगे। तो ऐसे का ऐसे आपको प फ ब भ, प वर्ग यदि पढ़ा है तो प फ ब भ, तो यहाँ पे ब से तो बारट और ब से सभा। अब यहाँ पे है ना, आप देखो कि वीर भारत समाज के अंदर ये चीज नहीं है, तो वीर भारत समाज में ये ज दे रखा है और विजय सिंह में भी ये ज दे रखा है, बस इतना लिंक हो गया तो आपके सवाल वहां गलत नहीं होगा। और ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि कई किताबों में वीर भारत सभा के संस्थापक ने बताया है, कहीं में इसे बताया है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा से विद्यार्थियों का चला है। इसका सॉल्यूशन यही है। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके? केसरी सिंह बारट, 1910 में स्थापना हुई है। सहयोग करता थे गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। लिख लेना, क्लास को करो पॉज और लिखो कॉपी लेकर। अब मैं साथ साथ में आपको ये भी करना पड़ेगा जो चीजें, क्यों देखो मन तो आवे जोर लिखने में। ठीक है, मैं तो बोर्ड पे लिखने में, मैं तो खुला कहता हूं, मेरे को तो बोर्ड पे लिखने में आता है जोर, इसीलिए मैं स्लाइड्स बनाकर बढ़िया आराम से नोट्स मेकिंग पे पढ़ा लेता हूँ। मैं एक एक चीज मुझे लगता है यार मैं यहाँ लिख रहा हूँ और स्टूडेंट पीछे से मुझे देख रहे हैं ना, क्या लगेगा, तो ऐसे मेरे को मतलब लिखने में जोर आता है। और दूसरी बात यह है कि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे समय काफी बच जाता है विद्यार्थियों का, और यही चीज है
जो मुझे याद है वही मैं लिखूंगा, ये फिर वही ये आधे घंटे की क्लास को 1.5 घंटे में देने से कोई मतलब नहीं। फिर डिजिटल बोर्ड भी धमीड़ा ले, डिजिटल बोर्ड के रो रन, तो तूने मुझे लाया क्यों? जब तुझे पूरा इतना मुझे लिखना ही था ऊपर, तो तूने डिजिटल बोर्ड मुझे बोलेगा, तूने मुझे लाया ही क्यों? तो इसका उपयोग ही सही तरीके से नहीं करता है, क्यों मुझे खरीदा? तो वो ही सही था, प्लेन बोर्ड ही इसलिए मैं इस डिजिटल बोर्ड की बात सुन के सम्मान कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट किडिंग, सीरियस नहीं लेना है, जो सीरियस लेने वाली चीजें है वो बोर्ड पे लिखी हुई है। अच्छा वीर भारत कहाँ चल रहे थे? हाँ ये हो गया, गोपाल सिंह खरवा पे चल रहे थे। क्लास को पॉज करके लिखो, गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापना, ठीक है। अगली संस्था की तरफ बढ़ते हैं, विद्या प्रचारिणी सभा। 1914 के अंदर इसका गठन हुआ है। कई पुस्तकों में इसका गठन मैंने देखा है 1911 दे रखा है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा और समझा वो 1914 है और यही सही माना जाएगा। 1914 में गठन हुआ है। संस्थापक थे हरिभाई किंकर। देखो ये अभी राजस्थान सेवा संघ के सहयोगियों में अपन ये नाम पढ़ के आए हैं। 1915 के बाद कार्यभार संभाला विजय सिंह पथिक ने, यानी कि ये नाम घूम फिर के सारी संस्थाओं में आपको मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की है? हरिभाई किंकर ने की है, और बाद में इनका कार्यभार संभाला है विजय सिंह पथिक ने। अच्छा, राजपूताना मध्य भारत सभा, इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं और इसमें बन जाते हैं इनके अधिवेशन से संबंधित। तो मैंने यहाँ पे 4 अधिवेशन लिए हैं और चारों के सब बताने की कोशिश की है। इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में होती है, और ये कहा जाता है कि इसकी स्थापना में मुख्य जो भूमिका थी वो जमनालाल बजाज थे। यानी कि आप यहां लिख सकते हो जमनालाल बजाज के प्रयासों से। बाद में इसे कांग्रेस की ही एक क्षेत्रीय मतलब संस्था के रूप में बाद में इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो ये यहाँ पे जमनालाल बजाज के प्रयासों से। अच्छा, कमेंट करके बताना कि गांधी जी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है, या राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएं, मुझे जानकारी थोड़ी कम है, आप सभी जानते हैं। प्रथम अधिवेशन, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ है दिसंबर 1919 दिल्ली के अंदर, ठीक है। आज हाथों हाथ एक ट्रिक बनाएंगे। दूसरा अधिवेशन हुआ है अमृतसर के अंदर, तीसरा अधिवेशन हुआ है अजमेर के अंदर, और चौथा हुआ है नागपुर के अंदर। अब अरे वाह, ट्रिक तो बन गई हाथों हाथ ही, कहीं किसी के कहने का काम नहीं है। राजपूताना मध्य भारत सभा आपको याद करनी है तो आपको दान देना पड़ेगा, ठीक है, आपको दान देना पड़ेगा। देखो DAAN पूरा दिख रहा है स्लाइड में, DAAN। आपको राजपूताना मध्य भारत सभा याद करना है तो आपको दान देना पड़ेगा। और आपने देखा है राजपूत शासक जितने थे पहले इतिहास में दान बहुत दिया करते थे, तो दान देना है। अब आप लोग जो है इसको अच्छे से, मैंने कहा हाथों हाथ एक ट्रिक बनाते हैं। दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागपुर, दान देना है। राजपूताना मध्य भारत सभा आपको याद कर हो जाएगी, ठीक है। और ये इनके हुए हैं अधिवेशन। प्रधान कार्यालय कानपुर में था और राजस्थान में मुख्यालय इसका अजमेर था। बस कितना आसान है रे। जन जागरूकता वो लेन चालो थे कि गुरु जी याद को है पढ़नो के वही ध्यान को ये पढ़ना है और ये याद करना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को इजी वे में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल प्ले वे मेथड, ठीक है। हंसते खेलते पढ़ो, सारी चीजें याद होगी। लोड जितना लोगे कोई मतलब नहीं है, 1-2 फ्यूज ही उड़ेंगे दिमाग के ऑलरेडी, है ना। 1-2 अपने उड़े हुए ही रहते हैं, 1-2 और उड़ जाएंगे तो फिर उल्टा लोड झेल नहीं पाओगे, इसलिए लोड लेना ही नहीं। जितना इजी वे में चलो बढ़िया आराम से। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई और महंत जगन्नाथ जो है उनके प्रयासों से की गई है। अब ये सीधे सीधे याद रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अमर सेवा समिति 1922 में मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा, और इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें है ना, ये कैसे याद रखोगे, अमर सेवा समिति, किसी विद्यार्थी का किसी शिक्षक से पढ़ के मतलब सिलेक्शन हो जाए, सफल हो जाए, उसके दिमाग में यही रहती है कि मेरे मास्टर अमर रहे, ठीक है, मेरे मास्टर अमर रहे, यानी कि मास्टर प्यारेलाल, और उनको मास्टर प्यारे लगते हैं फिर, ठीक है। मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा, चिड़ावा के गांधी। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ 1931 में स्थापना हुई उदयपुर के अंदर,
कि किसने, जनार्दन राय नागर ने। सीधो रटो मार लियो, ठीक है, इनकी ज्यादा दिमाग लगाने और काम कौन है। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की है धौलपुर के अंदर। इसमें ये स्थान जरूर याद रखना, इसमें यही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ की है। तो नागरिक प्रचारिणी सभा धौलपुर के अंदर की है 1934। आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि इसका सन कभी पूछा गया, लेकिन इसका स्थान बहुत बार पूछा गया। तो धौलपुर नगर में ज्वाला जगाने का काम किया है, ठीक है, जिज्ञासु ने। धौलपुर नगर में ज्वाला जगाने का काम जिज्ञासु ने किया है। नागरिक प्रचारिणी सभा धौलपुर के अंदर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के प्रयासों से। महिला मंडल उदयपुर के अंदर दयानंद क्षत्रिय ने, ठीक है, 1935 के अंदर। किसने? महिलाओं के अंदर पुरुषों के मुकाबले दया का भाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ध्यान ध्यान है, प्राइमरी ज्यादातर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में महिला मास्टर क्यों लगाया करे, महिला क्यों लगाया करे? क्यों? महिला में ममत्व होता है, ममता होती है, ठीक है। अपार पुरुषम के है, थोड़ो कोई टी टी कर दे छोरो तो अब थप्पड़ भी ठोक सका, क्या टी टी करेगा, रे कह दियो चुप रहे। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं उनको लाड़ प्यार से पुचकार के उनको, उनके अंदर दया भाव होता है। इसलिए प्राइमरी छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे फूल हैं, उनको उसके तरह से ही संभालना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, तो महिलाओं में दया ज्यादा होती है। दयानंद क्षत्रिय ने स्थापना की है। गौ सेवा संघ महात्मा गांधी के प्रयासों से वर्धा में हुई है 1932 में। राजस्थान में इसके जो मतलब प्रतिनिधि थे या फिर इसके आप कह सकते हो उप संस्थापक थे, वो जमनालाल बजाज थे, ठीक है। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने 1918 में की है। और मारवाड़ हितकारिणी सभा, जब जब मारवाड़ नाम आए ध्यान रखना कि मारवाड़ का मतलब जोधपुर होता है, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1924 जोधपुर के अंदर चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास के प्रयासों से। और जब जब मारवाड़ का नाम आएगा तो अपने मारवाड़ का शेर जय नारायण व्यास को याद किया ही जाएगा, ठीक है। तो ये जय नारायण व्यास, चांदमल सुराणा, इस संस्था की जो मतलब मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर बहुत अहम भूमिका रही थी। प्रजामंडल के अंदर इन्हें और भी विस्तृत अच्छी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है सीधी सीधी याद करनी है। काफी मैंने याद करवा दी, थोड़ा आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप लोग अच्छे से याद कर लें इसे, ठीक है। और इसी के साथ में ये क्लास अंतिम स्लाइड के रूप में ये पूरी हुई। और आप लोगों ने यदि कल एक मैंने ऐसा ही इंटरव्यू लिया है सोमेंद्र सिंह जी का, हमारे पड़ोसी है, तो बहुत अच्छी उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई। और जितने भी सक्सेस स्टोरी के मतलब इंटरव्यू आपने देखे हैं या अपन ने भी लिए हैं, उसमें देखना एक पॉइंट कि अभ्यास की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं पटना मॉडल पे काम कर रहा हूं, जो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे अभ्यास एक मतलब टेढ़ी खीर बनी हुई थी, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं था, अपन ने उन्हें उपलब्ध करवा दिया है। उपलब्ध कैसे करवाया है कि टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक पे पूरा कंप्लीट अभ्यास। इसीलिए कहा गया कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अब किसी को लगता है कि हाँ वास्तव में अभ्यास की भूमिका है तो है, लेकिन किसी को बाद में पता चलेगा, रियलाइज बाद में होता है। और यदि पहले ही हो जाए तो फिर फायदा साथ साथ उठा देना चाहिए। तो आपको टॉपिक वाइज अभ्यास सीरीज जो है उपलब्ध करवा रखी है जीजीडी ऐप पर, अभी से ज्वाइन करके अभी से अभ्यास शुरू कर लें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे आपको सूचनाएं दी जाती है और क्लासेस रेगुलर दी जा रही है। नियमितता के साथ में क्लासेस लगाएं, डेली पढ़ते रहें, जब वैकेंसी आए तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिवीजन की बहुत भूमिका होती है, तो बाद में आप लोगों को रिवीजन का टाइम मिलेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, हमने जो प्रयास किए हैं या हम कर रहे हैं जो सही है विद्यार्थियों के लिए वो बार बार बता देते हैं, ठीक है। बाकी विद्यार्थियों की मर्जी है कि आप लोगों को सही लगे तो बिल्कुल। देखो हम तो प्रयास अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और जब सिलेक्शन होंगे तब बता भी देंगे कि ये प्रयास परिणाम में बदल चुके हैं। विद्यार्थियों के ऊपर है कि वो इसको कितना सीरियस लेते हैं और किस तरीके से आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। बाकी मैं मेरे प्रयास जैसे भी करूंगा, जितने करूंगा, आप लोगों को अवगत करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।